देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे रेशियो के बारे में जो कि हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। हमारा पहला रेशियो है बीटा। तो ये रेशियो बताता है हमें कि म्यूचुअल फंड जो है वो अपने बेंचमार्क से कितना डिविएट हो रहा है। तो एक बीटा, हाई बीटा वाले फंड भी होते हैं, लो बीटा वाले फंड भी होते हैं। तो लो बीटा वाले फंड हमें ये बताते हैं कि ये फंड जो है थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है, लेस वॉलेटाइल है। और हाई बीटा का मतलब हो जाता है कि थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर किसी फंड का बीटा 1.1 है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये फंड जो है 10% कम या ज़्यादा मूवमेंट जो है अपने बेंचमार्क से दे रहा है। वैसे ही अगर बीटा 0.8 है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो फंड है वो अपने बेंचमार्क से 20% कम या ज़्यादा जो है मूवमेंट दे रहा है। तो ये बीटा का जो है हमें ये जानकारी देता है कि कितना डिविएट हो रहा है। दूसरे रेशियो की बात करें तो दूसरा रेशियो है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये रेशियो हमें बताता है कि अपने एवरेज रिटर्न से फंड कितना डिविएट हो रहा है। तो अगर किसी फंड का एवरेज रिटर्न जो है 15% है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 7% है, 7% है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फंड जो है उस 15% के रिटर्न से 7% डिविएट हो रहा है। यानी कि 7% ज़्यादा रिटर्न भी दे सकता है और 7% कम रिटर्न भी दे सकता है। तो इसका मतलब मोटा मोटा ये हो जाता है कि 15% रिटर्न वाला फंड जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन 7% है वो आपको 8% का रिटर्न भी दे सकता है और 22% का भी रिटर्न दे सकता है। तो ये इसका जो है मोटा मोटा मतलब हो जाता है। अब इसका अगर हम अपने एनालिसिस में इस्तेमाल करना चाहें तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है, यानी कि जो फंड अपने बेंचमार्क से ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, अपने एवरेज रिटर्न से ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, वो आपके लिए एसआईपी के लिए अच्छा हो सकता है। अच्छा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो फंड ज़्यादा डिविएट होगा उसमें आपकी एवरेजिंग थोड़ी ज़्यादा बेहतर भी हो सकती है। तो एसआईपी के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन वाले फंड जो है बेहतर हो सकते हैं। तीसरे रेशियो की बात करें तो इसको बोलते हैं शार्प रेशियो या शार्पे रेशियो भी कई कुछ जगह बोला जाता है। तो ये फंड हमें बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है क्या मिल रहा है। तो हर फंड जो है कुछ ना कुछ रिस्क लेता है और रिस्क के मुकाबले क्या रिटर्न जनरेट हुआ है वो हमें इस रेशियो से पता चल जाता है। तो इस रेशियो का कैलकुलेशन जो है स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले से किया जाता है। जो हायर रेशो ये बताता है कि फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो अच्छा है, यानी कि फंड मैनेजर ने जो रिस्क लिया है उसके प्रोपोर्शन में वो रिटर्न भी अच्छा बना के दे रहा है। और अगर ये रेशो ख़राब है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि फंड मैनेजर जो रिस्क ले रहा है उसके हिसाब का रिटर्न जो है नहीं बना पा रहा। तो आपको जो है ये रेशो देखना चाहिए और ये रेशो आपको फंड मैनेजर के रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस के बारे में जो है बता देता है। तो ये भी एक बढ़िया रेशो है जिस पे नज़र रखनी चाहिए। अगले रेशो पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं एलिस ब्लू के बारे में, जो कि देश की लीडिंग ब्रोकरेज हाउस है जिसके 1 लाख से ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि सिंगल मार्जिन ऑप्शन, यानी कि आप एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स सभी अलग अलग सेगमेंट में एक ही मार्जिन से ट्रेड कर सकते हैं। एमटीएफ फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पर ट्रेडिंग स्कूल भी है जहाँ पर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बारीकियाँ सीख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो है आप डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे। साथ में यहाँ पे एपीआईज भी मिल यूज़ करके आप खुद के एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग प्रोग्राम बना सकते हैं, एल्गो ट्रेडिंग आप जो है कर सकते हैं। और साथ में आपको मिलता है एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको ना सिर्फ एनालिसिस में हेल्प करते हैं बल्कि बढ़िया तरीके से इजीली ट्रेडिंग करने में भी मदद करते हैं। तो ये सारे फीचर आपको एलिस ब्लू पे मिलते हैं। तो एलिस ब्लू में आप जो है अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगला रेशो हमारा हो जाता है टर्नओवर रेशो। तो ये रेशो बताता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने पूरे पोर्टफोलियो को कितना रिप्लेस कर लेता है साल भर में। तो अगर इस रेशो की वैल्यू 50% है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि
म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है वो अपने पोर्टफोलियो को आधा जो है वो साल भर में चेंज कर देता है। अगर इसकी वैल्यू 100% है यानी कि पूरा का पूरा स्टॉक ही जो है साल भर में चेंज हो जाते हैं। तो हाई टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि फंड मैनेजर जो है वो मोमेंटम बेस्ड बेट ज़्यादा कर रहा है, यानी कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जैसी चीज़ थोड़ी कम कर रहा है और मोमेंटम बेस्ड जो है इन्वेस्टिंग वो ज़्यादा कर रहा है। अब ये बात जो है अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि रिटर्न कैसे आ रहे हैं। एक प्रॉब्लम हाई टर्नओवर रेशियो के साथ ये हो जाती है कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि फंड मैनेजर ज़्यादा खरीदने बेचने का काम कर रहा है तो नेचुरल है एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये जो काम बार बार खरीदने बेचने का हो रहा है उस प्रपोर्शन में अगर रिटर्न भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रिटर्न नहीं आ रहे तो ये एक्सपेंस रेशियो नुकसान कर सकता है। तो आपको जो है ये रेशो भी देखना चाहिए और इससे आपको जो है जानकारी मिलेगी कि कितना जो है टर्न हो रहा है। तो आप अगर बहुत लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि कम टर्नओवर रेशो वाले फंड को आप सेलेक्ट करें। तो ये हो गया हमारा चौथा रेशो। आखिरी रेशो पर बात करते हैं अल्फा। तो ये रेशो हमें बताता है कि फंड जो है वो अपने बेंचमार्क से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का अल्फा 5% है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये फंड जो है अपने बेंचमार्क से 5% ज़्यादा रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे रहा है। तो अल्फा जनरेटिंग फंड जो है काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे फंड होते हैं जो कंसिस्टेंटली अल्फा जनरेट कर पाते हैं। तो ये रेशो पर भी जो है आपको नज़र रखनी चाहिए। तो ये 5 रेशो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।